एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। राना नासिर हियर अगेन। आज फिर लकम्बे में एक साल के बाद माशाल्लाह रमज़ान शरीफ की रौनकें लग चुकी हैं और रौनकें ऐसी हैं कि आप लोगों को हर तरफ जो धुआं ही धुआं नज़र आ रहा होगा। और ये नज़र आ रहा है आपको कि कितनी खूबसूरती से ये बाज़ार सजाया गया है इस वक्त। और इसका जो आपको पता है कि सबसे खूबसूरती है कि मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे मुसलमानों के इकट्ठे होने का बहुत बड़ा जो है ना वो एक रमज़ान शरीफ। असल में पहले ये सिर्फ रमज़ान शरीफ का होता था, अब ये रमज़ान शरीफ नहीं रहा बल्कि एक ऐसा समझे कि मेले की तरह हो। और इस मेले की वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पे लोग ही लोग हैं। और इस दफ़ा उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया कि ये सारी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी जो है वो ऐसा हो गया कि इनमें पहले ये होता था कि ये ना सिर्फ थोड़ी सी स्टॉल लगती थी, तो अब ये स्टॉल बहुत ज़्यादा हो गई। तो बहरहाल आपको मेरे पीछे जहाँ तक दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा, आपको स्टॉल ही स्टॉल नज़र आ रहे होंगे। और ये जो यहाँ का है ये फेमस कैमल बर्गर यानी कि ऊँट का जो बर्गर है, यानी कि ऊँट के गोश्त का बर्गर, वो जो है वो यहाँ पे बहुत फेमस है। और अरबी लोग जो हैं वो दो चीज़ों को लव करते हैं, एक तो वो खाते हैं कैमल बर्गर और दूसरा वो ये क्या कहते हैं कि वो खाते हैं जी ये गाजर का जूस पीते हैं। इस वजह से अभी आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा जो रौनक लगी हुई है। अब बाज़ार में जनाब हर वक्त हर जगह लोग ही लोग हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप समझें कि मज़े ही इतनी दूर तक जहाँ नज़र जाएगी आपको लोग ही नज़र आएंगे। और लकम्बा में असल में बहुत से लोग रहते हैं, यहाँ पे कोरियन रहते हैं, यहाँ पे जो है ना वो लेबनीज़ रहते हैं, पाकिस्तानी भी थोड़े से हैं और इस तरह दूसरे भी लोग हैं जैसे इंडोनेशियन हैं, मलेशियन हैं, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे। तो ये यहाँ पे है कि इसका नाम है कनाफा। ये कनाफा है यहाँ पे, ये देखिए ये बिल्कुल मैं अभी इधर आ गया हूँ और शॉप्स को आपको दिखा रहा हूँ कि ये जैसे जैसे बाज़ार में हम जाते हैं तो यहाँ की जो रौनकें हैं वो तो अलग से नज़र आती हैं, क्योंकि रमज़ान की वैसे भी माशाल्लाह बरसों वाला महीना होता है। और इस महीने में आप देखते हैं कि लोग जगह जगह से आ रहे हैं, बहुत दूर से। ये असल में यहाँ के लोकल लोग नहीं होते, ये दूर दूर से आते हैं लोग। तो इनका जो है ना वो आने का मकसद यहाँ पे ये होता है कि इनके लिए ये रमज़ान शरीफ को कमी है, असल में इनके लिए मेले की तरह होता है। तो मेला लगता है, मेला जहाँ भी लगता है आपको पता है उसमें बहुत लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत सी रौनक लगी हुई है अभी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को एक अच्छी सी वीडियो बना के दिखाई जाए और आपको उस एरिया में जो रमज़ान शरीफ की रौनकें हैं, यानी कि रमज़ान शरीफ तो खैर मस्जिदों में होता है या आपके रोज़े के साथ होता है, लेकिन आपको ये दिखाया जाए कि किस तरह यहाँ पे रौनक लगी हुई है और यहाँ की चहल पहल और सब कुछ जो आपको नज़र आ जाए। अब मैं थोड़ा सा साइड के ऊपर आ गया हूँ और मेरे उस तरफ जो सारी दुकानें हैं, ये मैं इसको थोड़ा सा अभी मोड़ के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये जहाँ से धुआं निकल रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ पक रही है। और जहाँ पे समझे कि यहाँ पे और भी बहुत चीज़ें हैं। लेकिन असल में एक वैसे आप कह सकते हैं पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे इस्लाम की बरकत होती है तो वहाँ पे रौनकें लग जाती हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी शॉप्स हैं, इन शॉप्स में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, तो इसमें मुझे ये लगता है कि जितनी भी शॉप्स हैं इसमें फ्रेंच क्रैप्स हैं और प्लस जो है वो दूसरी जो जितनी दिखाई जा रही हैं, ये मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जब भी मेहरबानी करके आते हैं मेरे चैनल के ऊपर तो इसे लाइक भी क्या करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर हो सके तो जनाब सॉरी ये जनरेटर की आवाज़ आ रही है और जनरेटर जो है वो आपको पता है बहुत धूम से चलता है। बाकी वैसे तो यहाँ पे बिजली है, लेकिन ये कि जनरेटर का इस तरह किया गया कि ये देखिए यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ, ये है एक्स्ट्रा बर्गर। ये वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक्स्ट्रा बर्गर के नाम से एक शॉप है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। और इसी तरह मैं आपको एक पाकिस्तानी स्टॉल के ऊपर लेके जा रहा हूँ। पाकिस्तानी स्टॉल जो है वो वहाँ पे काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और ये है जनाब, अब हम बनते बनाते आ गए हैं। ये हमारे एक बुज़ुर्ग हैं फैसलाबाद से, तो ये करते तो कुछ और थे, लेकिन इन्होंने अस्सलाम वालेकुम ये पाकिस्तानी स्टोर है। इनका माशाल्लाह टिक्का जो है वो आप सब नज़र आ रहा होगा, तो बेस्ट टिक्का बना रहे हैं। चिकन टिक्का, हाँ जी ज़रा एक बार सलाद चौक एक बार
हाँ जी बेस्ट हो गया। हाँ जी अंकल जी लवली पर्सन है, आई लव देम सो वेरी। राणा साहब लगा। अच्छा जी ये है रॉयल बैट मंदी, मंदी कम और चिकन ज़्यादा। हेलो यहाँ हाँ जी ये अब आ गए हम जलेबियों और पकौड़े, मेरी फेवरेट शॉप है। और ये जनाब यहाँ पे आपको ये फेवरेट शॉप है, और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं ये वैसे वहाँ पे तो पहले देसी हब था, तो देसी हब से अब ये आप नजर आ रहा होगा आपको कि ये सारे जो है ना सारी ब्रांड इनके यहाँ पे मौजूद है आपके लिए। तो जनाब एक मिनट में उधर जा, ये जनाब अपने जमशेद भाई हैं, जमशेद साहब जनाब फैसलाबाद की शान ते तुहानू पता कोई जुगत तो बगैर ना इन्हां दे पकौड़े ना इन्हां दे समोसे बगैर जुगत तो नहीं चल सकदा। चैनल चार्ट मेरा राणा नासर खान मीडिया। राणा नासर हाँ मेरा जो चैनल है चैनल यस अपना ट्रैवल, यस अपना ट्रैवल फेसबुक पे यूट्यूब यस अपना ट्रैवल। हाँ सिंपल बस। हाँ जी लो जी हुण जरा जलेबियां विखाओ ते ए लो जनाब मजे मजे दियां जड़ियां हैगियां जलेबियां ते नाल इन्हां दे ए जनाब ए 11 फुट की मार है मनते नहीं है कहते अं लाहौर घोड़े शाह चले गए हैं, लेकिन है 11 फुट सरगोधे के ने तो तुहानू पता सरगोधे के जिन्ने भी ने साडे जिगर जानी ने। हाँ जी बोलो जी ए वेखो जी सारी हुण कड्डियां जा रही ने जनाब जलेबियां, तो तुहानू इहो जिहियां प्रोफैशनल जलेबियां जनाब किते नहीं मिल सकदियां जो नहीं ना बस। हाँ पाकिस्तानी जनाब जिहड़ियां जलेबियां ने उन्हों का मज़ा ही वखरा। और फिर ये जलेबियां भी वो नहीं मोटियां नहीं हैगियां बगालियां वालियां, ए पतलियां जलेबियां ने। तुसीं आओ तो मज़ा करो तो आके जनाब लास्ट तो पहले जिहड़ियां दो ने ये मेरी फेवरेट जगह हैगी है देसी आप सारे ने आना इत्थे ते आके जनाब मेरे चैनल को भी लाइक करना तो कितनी डिस्काउंट दोगे मेरे चैनल को जो बंदा मैंशन करेगा। लो जी 10% जी है उन्हें डिस्काउंट भी लाओ करती ए लो वे लो ए मलाई टिक्का। हाँ जी देख लो मैं वेख के सारी पछाण लिया उधर जनाब है चिकन टिक्का, मैं जरा उधरों नहीं जाना दूसरे पासों तो ए जनाब तुसीं सारे ए जी जमशेद साहब जड़े ने क्योंकि जरा हमजा कुकड़ी उन्हें कुकड़ी उत्थे महंगी करती है लेकिन इत्थे कुकड़ी सस्ती कर दी इन्होंने सस्ती। लो जी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू जी ओके। लो जी ए जनाब सी दी रौनक ते पंजाबी तो उर्दू तो पंजाबी हुंदिया होया हुण जनाब मैं अगे आ गया ते ए जी तुहानू दिखाना पिया इंशाअल्लाह। अच्छा बहुत लोग मैंने कहते हैं जी कैमरा जो तू अपने रखदा भाई ना कैमरा अपने ते नहीं रखदा बेस्ट एक इस्तेमाल कर। वाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भाईजान है मेरी जान हैदराबाद की शान और हमारे मुगलिया दौर के हुक्मरान। तो ये जनाब बना रहे हैं बंद कबाब कश्मीरी चाय और मकबरक भी है यहाँ पे भाई। हेलो कर apa kabar baik baik oke bagaimana yuk makan oke mau apa itu makan sedap lagi ya sedap ओके थोड़ा सा मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ कोई बात नहीं। ओके जी आप क्या कहना चाहेंगे आप आ रहे हैं कोई बात नहीं बात करने जी नहीं मैं काम भी करूँगा कोई बात नहीं काम कर की ख्याल है थोड़ा लकंबे बाजार के लकंबे बाज़ार का अगर आप देसी खाना खाना चाहते हैं तो ये माशाल्लाह से हम खा देख सकते हैं। और वैसे अगर क्राउड की बात करें तो लास्ट रमज़ान की निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा क्राउड है और कंजस्टेड नहीं है। सबसे मेन रीज़न ये है कौंसिल ने टेंट प्रोवाइड किए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है। उससे बेनिफिट ये है कि पब्लिक जो पीछे की है उसको सब आगे इजीली क्लियर सारा दिखाई दे रहा है। पहले ये था इन्होंने सारे ऑर्गेनाइज किए हुए थे यहाँ पे तो पब्लिक के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो आपकी जो शॉप है इसमें जो मज़े मज़े के बन कबाब हैं और मलेशिया मकबरक है और भाई ने कश्मीरी टी लगाई है और हमारे पास बारबेक्यू। ओके थैंक यू। आप क्या कहेंगे कश्मीरी टी के बारे में? कश्मीरी ये है प्यार वालों की चाय दिल वालों की चाय। अरे क्या बात है आपने तो एक बार पिए बार बार क्या बात है चाय ताकत वाली चाय मोहब्बत वाली चाय वाह दिलों को जोड़ने वाली चाय प्यार वाली चाय। लेकिन इसका रंग आपने बहुत लाल किया दिल की तरह लाल कर दिया दिल में उतरने वाली चाय है ये जिस तरह दिल का रंग लाल होता है इस तरह लाल भी लाल दिया। अच्छा जी मिलते हैं इंशाल्लाह थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। ओके ये है जनाब यहाँ पे टिक्का और ये है जनाब छोटा कबाब वाह वाह कबाब है कास्टिया। अच्छा ये है आगे आ गई वाह पाव भाजी गुलाब जामुन वाह गुलाब जामुन तो ऐसा लगता है जैसे बड़े आपकी तरह जवान है पाव भाजी है। अच्छा
अरे क्या थोड़ा सा बात। वक्त होने के बाद, बड़े मरहले के बाद तब्दील हो जाएगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जा रहा है सब अल्लाह का शुक्र है जी। पानी पूरी और सब। ये है जी, ये है लास्ट स्टॉल के ऊपर मैं आ गया हूँ अभी। तो उसके बाद जनाब मैं आपको लिए चलूँगा दूसरी तरफ। तो अब मैं आपको समझे कि लकम्बा के जो अच्छी रौनक लगी हुई है, तो मैं स्लो स्लो आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा उस तरफ जाऊँगा दूसरी तरफ, क्योंकि इस तरफ से तो मैं आ गया हूँ। तो इधर से अब चलते हैं जनाब इस तरफ। अच्छा जी, हाँ जी। अब ये असल में पता है, कई लोग कहते हैं यार आप लोग कमेंट्री करते हो, आप जो है ना वो आप बताते नहीं हैं लोगों को इन्फॉर्मेशन। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को इस दफ़ा जो है ना अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है। और अभी जो है आपको पता देगा आ रहा होगा, ये जी मैंने और कैमरा सेट कर दिया, आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा होगा। और जो है ना मुझे तो खैर इतना कैमरे में आने का शौक़ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में आपको पता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना जो है सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत बहुत खूबसूरती और रौनक लगी हुई है। और ये देखें कितनी रौनक है यहाँ पे, कितने लोग हैप्पी हैं, खुश हैं, मज़े कर रहे हैं। तो वैसे भी ये वीडियो क्योंकि पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, तो जनाब जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी आप लोग उम्मीद है कि पसंद करेंगे, और प्लस जो है आप लोग चैनल को भी लाइक करेंगे। तो ये असल में काफ़ी दिन हो गए थे, आज 16 तारीख होने वाली है, और यानी कि 16 तारीख होने वाली है। तो 16 तारीख के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को जनाब लकम्बा बाज़ार की जो है रौनक की दिखाई जाए, और आप लोगों को जनाब सैर के लिए जाए कि इनको पता चले कि इसमें क्या क्या रौनकें लगी हुई हैं इस वक्त। तो अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ ये कि जैसे जैसे आप स्टॉल के पास चलते हैं तो ये लोगों के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि ये लोग पसंद करते हैं कि जनाब यहाँ पे जो है सब लोग जो भी उस तरफ आएँ और आके बस उनका खाना खाएँ। और ऐसा तो भाई कह रहा था कि इस दफ़ा जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं पहले की निस्बत। तो मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक तो मुझे इस दफ़ा इतना रश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी वजह शायद ये कि उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया यहाँ पर। और इस वक्त ये कि जितनी रौनक पहले यहाँ पे होती थी, यहाँ पे खेल करने को जगह नहीं होती थी। तो अब शायद ये हुआ कि इनकी तरफ देखा देखी 3-4 बाज़ार और लगे हैं, जैसे लिवरपूल में, और जो है ना और दूसरी जो करीबी जगह है बैंक स्टॉल के पास भी, ग्रीन में भी एक बाज़ार लगने लगे हैं। तो इस वजह से अभी जो है ना इतने वो मुझे लग नहीं रहा कि इतनी पहले की तरह रौनक नहीं रही हम। अच्छा, यहाँ पे भी ये हो गया कि पहले ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूरोपियन लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब वो मैं देख रहा हूँ कि पहले ये कम होते थे, अब इतने लोग नहीं करते। अब जो है ना मैं बहुत से लोग आने शुरू हो गए। और ये जी अभी मैं आ गया हूँ दूसरी तरफ निकलते हैं। तो ये वैसे भी क्या है कि लोग तो हर तरफ ही हैं। तो पाकिस्तानी भी माशाल्लाह अपने आपको पता है यहाँ पे ये नए स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सूट पहने घूमते हैं। तो और वैसे भी पाकिस्तानी अपना ड्रेस पहन के अपने आप को ये अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। तो बाकी ये कि पहले लोग इसको समझते थे कि ये रमज़ान बाज़ार है, यानी मजहबी त्यौहार है। अच्छा, ये है जी मेरा पसंदीदा कैफ़े, इसका नाम है उंडलस कैफ़े। तो यहाँ पे जनाब मैं आता था पहले, तो आप कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह यहीं से पीते थे। आप जो है ना वो यहाँ पे आ गए, तो ये फेस्टिवल से ज़्यादा आप ये हो गया कि ये रौनक लगी इसमें ना। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत मिक्स नस्लों के लोग हैं ना यहाँ पे, यानी कि समझे यहाँ पे ऐसा हो गया कि यहाँ पे चाइनीज़ भी हैं, गोरे भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, और क्या कहते हैं बंगाली भी हैं, शॉप वाले भी हैं, बगैर शॉप वाले भी हैं। तो ये सारे जनाब यहाँ पे आए हुए हैं, और काले पीले नीले जितने भी आप समझे यहाँ पे कलर लोग हैं, तो सारे जनाब यहाँ पे आए। तो उसके बाद जनाब यहाँ पे रौनक लगी हुई है, और ये जनाब जूस वूस, और ये जनाब मैं आपको बताता हूँ, ये आपको आप देख रहे होंगे कि मैं कैमरा इसलिए लेके कर रहा था कि आपको पीछे से नज़र आ जाए कि यहाँ पे इन्होंने बनाया है एक खूबसूरत सा सिस्टम। तो उसमें जो है ना वो नज़र आ रहा है कि तो रौनक लगी है, तो मज़े के पकवान हैं, खाने हैं, और फिर आपको पता है कि चैनल की बरकतें हैं माशाल्लाह, जो आप लोग जहाँ पे भी रौनक लगती है आप समझे के हेल्दी है। और यहाँ पे बहुत ये जनाब यहाँ पे जितनी बरकतें हैं ये लोगों की बरकतें हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे, और फिर वो मज़े से अपना बैठते हैं, गपशप करते हैं, और बाज़ार की रौनक बढ़ाते हैं।
तो आपका भाई जनाब, आपको वैसे भी आपको पता बड़ी इन्फॉर्मेटिव, मैंने पहले भी बीच की काफ़ी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने अगर आपने पसंद की हैं तो मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए कॉस्ट फ्री है, लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कोई भी वीडियो जो है ना वो ईजीली बनती है, इसके लिए जो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। और अब जो है ना वो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा हैदराबादी इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, इसका नाम है मकबल मंदी। ये तो ये रेस्टोरेंट जो है वो इस तरह हो गया है कि ये खोला बहुत बड़ा गया था, लेकिन असल में ये इतना सक्सेसफुल जितना इसको होना चाहिए था नहीं हुआ। तो क्योंकि बाज़ार की जो रौनकें हैं वो बाज़ार के लोगों के साथ है, और लकम्बा में जब लोग नहीं होते तो यहाँ पे ऐसा ही लगता है। लेकिन लकम्बा एक ऐसा सबरब है, ये यानी कि एक ऐसा इलाका बन गया है कि यहाँ पे रात को 2 बजे तक आपको खाना मिल सकता है, और सबसे खूबसूरत बात ये कि ये हलाल खाना होता है, और हलाल खाने का तो आपको पता सिर्फ मज़ा ही लगता है। आप बहुत सी चीज़ें हैं और इसमें रौनकें लगी हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि और ये मिक्स अप सारे लोग हैं यहाँ पे, तो क्या देसी क्या वलैती सब इंजॉय कर रहे हैं। असल में ये बात इतनी कि ये सारी जो चीज़ें रौनकें हैं ना, ये सिर्फ रमज़ान शरीफ की हैं, वरना तो ये यानी इलाका तो पहले भी यहीं पे मौजूद है, लेकिन रमज़ान शरीफ की वजह से यहाँ पे लोग जो है ना, ये देखें लाइनें लगी हुई हैं, ये देखें लाइनें लगी हुई, यहाँ पे भी आपकी नज़र जाती है, यहाँ पे लोग नज़र आते हैं, वहाँ पे सारे लोग। तो इसी तरह अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई चीज़। यहाँ पे अगर काफ़ी मस्जिदें हैं पीछे, तो साथ ही में मस्जिदों के यहाँ पे ये चर्च भी एक है। ये चर्च आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो चर्च है ये इन लोगों ने भी अभी आपको समझने के एक तरह का वो चर्चों की जो है ना, इन्होंने जनाब यहाँ पे एक खैमा लगाया हुआ है, इसका नाम है खैमत अल इस्लाम, यानी कि अरबी में उसने कहा पीस टेंट। तो पीस टेंट का मतलब ये कि ये लोग भी जनाब लोगों को चाय पिला रहे हैं और उनके साथ गपशप कर रहे हैं, और लोगों को ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है जी। अब बाज़ार का तो जनाब हो गया है एंड, तो यहाँ पे हम चल रहे हैं अभी दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ चल रहे हैं अभी जनाब चाय खाने की तरफ। तो जो चाय खाना है उस तरफ है, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये है जी यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए इसका नाम है लकम्बा नाइट्स, ये लकम्बा नाइट्स। तो यहाँ पे जी अब आपको नज़र आ रहा है, ओके। बहरहाल जी ये थी आज की खूबसूरत सी लवली सी वीडियो, और इन्होंने इस दफ़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा समझे कि सेफ्टी का इंतजाम भी किया है। ये आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे बैरियर लगा दिए हैं, तो क्योंकि पहले जो थे ना लोग ऐसी जगह से मर्जी गुजर जाते थे, तो अब ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब लोग जो है ना वो बड़े उनको एक तरीके से गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं हम कहीं से भी गुजर सकते हैं। तो ये देखिए मैं तो गुजरा। अच्छा, असल में बेशक एक रात का इंतज़ाम करना हो, लेकिन यहाँ की खूबसूरती ये देखें कि आप एक दिन में ही जैसे यहाँ पे ये ख़त्म होता है, तो उसके बाद जनाब यहाँ पे समझे कि सुबह 4 बजे तक ये खाली करके, तो कल को मैं आपको दिखाऊंगा दिन में, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं रहने देते। ये नहीं है कि पाकिस्तान के रेडी बाज़ार की तरह जनाब कि आपने जो रेडियाँ हैं वो आपने जो एक जगह रेडी लगा दी तो आपके बाप की जगह होगी, आपने उठाना नहीं। यहाँ पे लोग बिज़नेस भी करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। तो अब मैं जनाब आपको ये जा रहा हूँ ये दूसरी तरफ, तो वो अक्सर एक अपना समझें कि एक बहुत अच्छी यहाँ पे टी स्टॉल है, चाय खाना है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में लेकिन बैठा। तो ये आ गया हूँ जी मैं अभी मोस्टली ये बांग्लादेशों के, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारा जहाँ वहाँ पे आपने देखा ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी एक मसला है यहाँ, यानी कि मस्जिद है अल्लाह के नाम से, और नीचे इसके एक बहुत बड़ी कॉफ़ी शॉप है। तो बंगालियों के एरिया में असल में ये है कि आपको पता है कि जैसे इतनी रौनक तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बंगालियों की जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बंगाली ही खाते हैं, बंगाली ही पीते हैं, इसलिए कोई लोग इसके ज़्यादातर खरीदार दूसरे लोग नहीं। तो ये जी मैं अब आ गया हूँ यहाँ पे घूमता घुमाता, ये है ढाका डिलाइट, और ढाका डिलाइट के मैं अभी अंदर दाखिल होने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अक्सर बैठूँगी, तो ये अभी रेस्टोरेंट, अब मैं आ गया हूँ चाय पीने के लिए।
तो मैं इस वीडियो को यही एंड करूँगा और सी यू नेक्स्ट टाइम।